वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 जो कि आपका कम्युनिकेशन। आप लोगों को पता है हम लोग पेपर 1 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं केवीएस मदन सर के बुक से जो कि पेपर 1 के लिए लिखा हुआ है। तो ये है हमारा 8वां एडिशन और यूनिट 4 जो कि है कम्युनिकेशन। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल इम्पैक्टिकल क्लासेस में जाके। वहाँ पर मैं ये अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे हम लोग मास मीडिया। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कम्युनिकेशन जो है एक टू वे प्रोसेस है, पर मास मीडिया में ऐसा नहीं होता है। मास मीडिया में क्या होता है, सेंडर जो है वो बहुत जनों के साथ एक साथ बात कर सकता है। बहुत सारे रिसीवर होते हैं उसके मैसेज के, तो उनसे एक साथ बात कर सकता है। जैसे सबसे पहले मास मीडिया क्या आया था, तो प्रिंट मतलब न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर कोई एक जो सोचता है उसको सभी लोग जान सकते हैं उसके बारे में। आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जब होता था, बहुत सारे हमारे जो नेशनल लीडर थे उनके न्यूज़पेपर्स आते थे। जैसे आपके महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंदो घोष, इनके न्यूज़पेपर्स आते थे और इनका क्या सोच है ये पूरे कंट्री को पता चलता था। तो ये है आपका प्रिंट मास मीडिया। फिर आगे हम लोग रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, ऑडियो। फिर आते हैं हम लोग सिनेमा पे। एक सेकेंड। सिनेमा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो सिनेमा आता था वो आपका वॉइसलेस सिनेमा था। फिर वॉइस ऐड हुआ, पहले ब्लैक एंड व्हाइट आता था, फिर कलर ऐड हुआ। तो ये सब हुआ सिनेमा में। उसके बाद आया आपका रेडियो। ओके। रिकॉर्डिंग और रेडियो में अगर यहाँ पर डिफरेंस देखा जाए, रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हम लोग जब किसी के बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं। और रेडियो में क्या होता है, जब किसी की एक बात को अच्छे तरीके से देखा जाता है और फिर उसको बहुत लोगों तक स्प्रेड किया जाता है। ये होता है आपका रेडियो। और रिकॉर्डिंग में आपके बहुत लोगों को स्प्रेड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर किसी एक पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को सिर्फ वो रिकॉर्डिंग सुनाया जाता है। तो ये हो गया वन फॉर्म ऑफ मास मीडिया। फिर आते हैं हम लोग टेलीविजन पे। टेलीविजन तो आपको पता ही होगा, टीवी। फिर इंटरनेट जिसके थ्रू हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन हो सकता है आप शायद मोबाइल पे सुन रहे हो या फिर आप लैपटॉप पे सुन रहे हो। तो ये है फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। यहाँ पर मेनली दिखाया गया कि मास मीडिया के एवोल्यूशन कैसे किया गया था। अब मास मीडिया के कुछ टर्म्स को हम लोग समझ लेंगे। पहले आता है गेटकीपर। तो गेटकीपर क्या होता है, तो सेंड वो जब एक मैसेज रहता है, वो मैसेज आपके रिसीवर तक पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, वो जब डिसाइड किया जाता है तब उसे कहा जाता है आपका गेटकीपर। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ अच्छा काम किया, तो उस अच्छे काम को आपके रिसीवर तक सेंड किया जाएगा कि नहीं, उसे कौन डिसाइड करता है, तो सोर्स डिसाइड करता है। इसे कहा जाता है आपका गेटकीपर। या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी नेगेटिव काम कर रहा है, तो उस नेगेटिव काम को आपके रिसीवर तक पहुंचा जाएगा कि नहीं, ये डिसाइड करता है सोर्स, और इसे भी कहा जाता है आपका गेट कीपिंग। फिर आते हैं प्राइम टाइम। तो प्राइम टाइम क्या होता है, प्राइम टाइम होता है जिस टाइम पे आपके मास मीडिया में सबसे ज्यादा रिसीवर होते हैं। अब प्राइम टाइम देखेंगे कि बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल में प्राइम टाइम दिखाया जाता है, और उसमें जो सबसे फेमस होस्ट होते हैं, सबसे फेमस लोग होते हैं उस चैनल के, तभी वो प्राइम टाइम पे आते हैं। प्राइम टाइम में सबसे ज्यादा ऑडियंस मिलता है। और ज्यादातर आप टीवी चैनल्स पे देखोगे तो आपका 9 PM का टाइम जो होता है उसे प्राइम टाइम कहा जाता है, क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ टीवी देखती है उस टाइम पे। तो ये प्राइम टाइम। फिर आते हैं आपके येलो जर्नलिज्म पे। येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या हो गया, येलो जर्नलिज्म में आपका कोई भी न्यूज जो होता है उसे आपका ब्रेकिंग न्यूज, उसे आपका ब्रेकिंग न्यूज दिखाया जाता है, या फिर उस न्यूज को आपका हाईलाइट किया जाता है। उस न्यूज को आपका हाईलाइट किया जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका येलो जर्नलिज्म। फिर आते हैं हम लोग अल्टरनेटिव मीडिया। अल्टरनेटिव मीडिया का मतलब क्या है, जो कि आपका मेन सोर्स ऑफ मीडिया नहीं है, पर दूसरे सोर्स ऑफ मीडियाज है। जैसे कि आपका हो गया यूट्यूब। यूट्यूब में हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, न्यूज चैनल्स के वीडियोस देखते हैं। उसके बाद आपके टीचिंग के वीडियोस देखते हैं, तो ये सब होता है। फिर आपका फेसबुक से देख सकते हैं, आप लोग चाहे तो फेसबुक से देख सकते हैं, इंस्टाग्राम से देख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका ऑल्टरनेटिव मीडिया। फिर आगे हम लोग पार्टिसिपेटरी मीडिया। पार्टिसिपेटरी मीडिया में क्या होता है, पार्टिसिपेटरी मीडिया में जो पर्सन्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिसीवर होते हैं वो भी न्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब यूक्रेन और रशिया में लड़ाई स्टार्ट हुआ था, आप लोग को याद होगा जब यूक्रेन वर्सेस रशिया, जब सबसे पहले लड़ाई स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे वीडियोस जो है आपके यूक्रेन के लोग या फिर रशिया के लोग भेजते थे न्यूज चैनल में कि कैसे हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, या फिर दूसरे कंट्री के लोग कैसे हम लोग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेटरी मीडिया, जहां पर जो रिसीवर है वो भी आपका मैसेज सेंड करता है। फिर आ गया आपका मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया ये जो है ये आपके बहुत बार आता है। मल्टीमीडिया में जो होता है, मल्टीमीडिया
बहुत सारे सोर्सेस को एक साथ मिलाया जाता है। जैसे मल्टीमीडिया में प्रिंट मीडिया, प्रिंट जैसे कि न्यूज़पेपर, फिर ऑडियो जैसे कि आपका रेडियो, फिर आपका है वीडियो। तो पहले साइलेंट सिनेमा आता था, वो सब क्या है, वो सब है आपका वीडियो। फिर टेक्नोलॉजी, ये सब सारे सोर्स को अगर हम लोग मिला देंगे, ऐसे बहुत सारे मीडिया के सोर्स को अगर मिला देंगे तो उसे कहा जाता है आपका मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया अगर हम लोग खुद के एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कुछ चीजें हैं जो कि टाइप करके दिया हुआ है, कुछ चीजें जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो वो सब हो गया प्रिंट। मैं यहाँ पर बात करके आपको बता रहा हूँ टॉपिक्स के बारे में, तो वो हो गया ऑडियो। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, तो ये हो गया वीडियो। फिर आते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी पे, कि टेक्नोलॉजी के थ्रू मेरा मैसेज जो है आप लोग तक पहुंच रहा है, तो ये हो गया आपका मल्टीमीडिया। फिर आते हैं हम लोग पब्लिक रिलेशंस पे। पब्लिक रिलेशंस का मतलब क्या होता है, आप लोग कभी सुनोगे पीआर। पब्लिक रिलेशन टीम्स होते हैं जो कि किसी एक इंसान को पोर्ट्रे करते हैं। जैसे आप सुनोगे, अभी जो बोर्ड के मालिक है, सीईओ है अमन गुप्ता, शायद उनका नाम है, बोर्ड में अमन गुप्ता है। उन्होंने कहा था कि उनके जो एक्टर रखते हैं वो अपने ब्रांड एम्बेसडर, वो बिल्कुल ही एकदम हम्बल नहीं है, और सिर्फ पीआर टीम से दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा हम्बल है। तो ये हो गया आपका पब्लिक रिलेशन। या फिर अभी आप सुनोगे कि ग्रीन फ्लैग बहुत बोला जाता है, तो बहुत सारे लड़कों को या फिर हीरोज को अभी दिखाया जा रहा है कि वो ग्रीन फ्लैग है और वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो ये सब होता है थ्रू व्हाट, थ्रू पब्लिक रिलेशन, थ्रू द पीआर टीम। फिर आते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो आप सबको ही पता होगा कि किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जाने और उसको खरीदें। फिर हम लोग आते हैं नेगेटिव्स ऑफ मास मीडिया। तो पहले आपका मैनिपुलेशन मैंने जैसे पहले ही बताया था कि किसी को किसी और तरीके से दिखाया जाता है और लोगों को आपका मैनिपुलेट किया जाता है। फिर आता है प्राइवेसी आप सबको ही पता होगा कि टिकटॉक जो बंद हुआ था वो इसलिए बंद हुआ था क्योंकि वो प्राइवेसी का रिस्पेक्ट नहीं करता था। वो हमारे जो मैसेजेस है, हमारे जो सोर्सेस है और बातचीत करने का तरीका है, कौन लोग किसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये सब आपके दूसरे कंट्रीज को पहुंचाता था। तो इसलिए आपके प्राइवेसी के लिए टिकटॉक को बंद किया गया था। फिर आते हैं हम लोग सिक्योरिटी पे। अब सिक्योरिटी का बात वही प्राइवेसी से आता है। देखिए, अगर किसी को आपका लोकेशन के बारे में हमेशा पता हो, आपके लोकेशन के बारे में पता हो, या फिर आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ये सब पहले से आपको आपके बारे में पता हो, तो ये सब क्या होता है, हमारे सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है। फिर आता है हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जैसे देखिए, आपका प्रेफरेंस किसी को पता है कि आप लोग क्या पसंद है, कि आपको, चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। ये आपको प्रेफरेंस है पॉलिटिकल पार्टी एक्स, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या करेगा, अगर वो कंपनी चाहती है कि आप एक्स को वोट ना करें, तो वो सारे जो एक्स के नेगेटिव चीज है वो सब आपको दिखाएगा, ताकि आप एक्स को वोट ना करें और आप वोट करें वाई को। इससे क्या होता है, एक कंट्री के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये है आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और फिर लास्ट में आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या होता है, आइसोलेशन में आप कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हो ऑन दैट पर्टिकुलर मास मीडिया, और आप किसी और सोर्स पे बिलीव नहीं करते हो। आप सोचते हो कि ये जो दिखा रहा है वही सही न्यूज है और बाकी सब कुछ गलत है। अब हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, कि कम्युनिकेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल की अगर बात की जाए तो वर्बल का मतलब होता है जब हम लोग बातचीत करते हैं, तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, ओरल या फिर सेकंड जो है रिटेन। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, जो बातचीत से कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता, जो बॉडी लैंग्वेज जैसे बातचीत हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला क्या है आपका, पहला है आपका प्रॉक्सिमिक्स, तो ये आपका वीवीआई है। नॉन वर्बल के जितने भी सोर्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है। तो पहला क्या है, तो पहला है आपका प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है आपका फिजिकल डिस्टेंस, आप किससे कितने दूरी बना के बात कर रहे हो। जैसे आप अगर किसी को नहीं जानते हो तो आप उससे दूर रहोगे, और आप अगर किसी को पहचानते हो तो आप उसके करीब जाके बात करोगे। तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है आपका प्रॉक्सिमिक्स। फिर आता है आपका पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक मतलब होता है कि आप जो भी स्पीच दे रहे हो, तो उसके सिवाय जो जो चीजें हैं उन स्पीच से सराउंडिंग उन चीजों को देखा जाता है, जैसे पेस, टोन या फिर लाउडनेस। देखिएगा क्लास में जब भी कोई बातचीत करता है तो टीचर जो है वो जोर से पढ़ाने लगते हैं, अपने जो वॉल्यूम है साउंड का उसको बढ़ा देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है आपका पैरालिंग्विस्टिक। फिर आते हैं काइनेसिक्स पे। काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है, तब काइनेसिक्स का मतलब होता है आपका बॉडी सिग्नल।
बॉडी सिग्नल से क्या होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी इसे कहा जा सकता है। जैसे बहुत जन का बॉडी लैंग्वेज बोला जाता है कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। इसे आप बॉडी लैंग्वेज किसी का देख के ही बता सकते हो, इसे हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। फिर आते हैं हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब क्या होता है, जब आप लोग किसी को टच करके कोई बात करते हो। जैसे मान लीजिए किसी के साथ बुरा कुछ एक्सीडेंट हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो, पर यहाँ पर मान लीजिए किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, तो हैप्टिक्स में क्या होता है, आप उसके कंधे पे हाथ रख के बात करोगे कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है आपका हैप्टिक्स। फिर आता है क्रोमाटिक्स। क्रोमाटिक्स में क्या होता है, जब हम कलर से कोई बात समझाते हैं। जैसे आप सिग्नल पे देखोगे कि रेड कलर का सिग्नल जब आता है तब उसका मतलब क्या होता है, आपका डेंजर। और ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है, ग्रीन कलर का मतलब होता है आपका सेफ। तो ये सब हो गया आपका हैप्टिक्स। या फिर आप देखोगे अगर लड़ाई के मैदान में व्हाइट कलर दिखाया जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, वो सरेंडर कर रहा है। तो ये सब हो गया आपका क्रोमाटिक्स। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन अगर देखा जाए तो पहले आता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, मान लीजिए आप है, आपको कोई बातचीत करना है, तो आप आपको मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हैं, आपको ऑफिस में कोई बात करना है, तो आप बात करेंगे आपके मैनेजर के साथ। आप बात चलिए, ये आप है, ठीक है। आपको कोई बातचीत करना है तो आप बात करेंगे अपने टीम लीडर के साथ। टीम लीडर बात करेंगे आपके मैनेजर के साथ। और फिर मैनेजर वो बात को जो है वो कंपनी के हेड या फिर सीईओ के पास पहुंचाएगा। इसी को कहा जाता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। जब एक मैसेज एक जन से दूसरे जन के पास पहुंचता है और फिर फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक जाता है, इसे कहा जाता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। फिर आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप है और ये आपका कलीग है, तो आप लोग में जब बात होगा, आप दोनों में जब एक दूसरे से बात होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर आते हैं हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, मान लीजिए आप सेल्स में हैं और आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग से बात कर रहे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए अकाउंट्स में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। और दूसरे तरीके का डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है, मान लीजिए आप है और आप किसी ऊपर के सोर्स से बात कर रहे हैं, जैसे डायरेक्टली अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं। पर यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, ये होता है एक इनफॉर्मल वे में। तो इसे भी आपका कहा जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन।
वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 जो कि आपका कम्युनिकेशन। आप लोगों को पता है हम लोग पेपर 1 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं केवीएस मदन सर के बुक से, जो कि पेपर 1 के लिए लिखा हुआ है। तो ये है हमारा 8वां एडिशन और यूनिट 4 जो कि है कम्युनिकेशन। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल इम्पैक्टिकल क्लासेस में जाके। वहाँ पर मैं ये अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं।